हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का होता है। हर साल यह पर्व सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार भद्रा काल लगने की वजह से रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का जितना महत्व होता है उतना ही राखी की थाली का भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी राखी की थाली में कुछ चीजों को शामिल करना बेहद ही जरूरी होता है, जिसके बिना की रक्षाबंधन की थाली अधूरी मानी जाती है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रक्षाबंधन की थाली हमें कैसे तैयार करनी है और रक्षाबंधन की थाली में हमें किन किन चीजों को रखना चाहिए, जिससे कि की लंबी उम्र के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा बनी रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। वासुदेवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप रक्षाबंधन के दिन अपने राखी की थाली, जिसमें कि अगर आप सोने, चांदी या तो आप में इस्तेमाल होने वाली सिंपल थाली लीजिए और उस थाली में, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अब जानना चाहिए, अब हमें राखी की थाली में सबसे पहले जरूरी है सिंदूर। सिंदूर को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे अपनी थाली में जरूर शामिल करें। भाई को सिंदूर का तिलक करने से माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा बनी रहती है और उसके पास पैसे की भी कोई भी कमी नहीं रहती। दूसरी चीज है चंदन। चंदन भगव चंदन का टीका आप अपने भाई को अवश्य ही लगाएं, तो इससे भगवान विष्णु और गणेश जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और चंदन इसलिए भी लगाएं ताकि आपके भाई का मन जो शांत रहे और वह धर्म के कर्म के रास्ते से ना भटके और बाकी स्त्रियों की भी रक्षा करे। इसलिए अपनी राखी की थाली में चंदन को भी अवश्य ही इस्तेमाल करें। तीसरी चीज है अक्षत। अक्षत के बिना तो हर कोई पूजा अधूरी मानी जाती है। अक्षत, जिसे कि हम कहते हैं कि जो बिना टूटे हुए चावल हो उन्हें ही अक्षत कहा जाता है। इसको अपनी थाली में एक तरफ रखें, इसे फैलाकर ना रखें। भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके बाद अक्षत का भी टीके पर हम लगाते हैं और उसके बाद उसके सिर के ऊपर भी थोड़े से डालने चाहिए और उसके बाद फिर राखी के मंत्र बोलते हुए और उसके बाद उसके राखी बांधी। अब चौथी चीज है वो है कलश, क्योंकि कलश के बिना तो भी कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो कलश आप चाहे तो एक छोटा सा तांबे का कलश ले लें और उसमें गंगा जल या ताजा पानी भरकर उसे एक साइड थाली में रखें। अगर आपके पास कलश या तांबे का कलश कुछ भी नहीं है तो आप भरकर अपने राखी की थाली में अवश्य रखें। अब आप अपने भाई टीका लगाएंगी, अक्षत आदि लगाएंगी, उससे पहले कलश से थोड़ा सा जल उसके अक्षत और चंदन और मूली के टीके में घोल बनाकर उसका टीका लगाएं। कहते हैं कि कलश में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए इसे राखी की थाली में अवश्य ही शामिल करें। अब उसके बाद सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में नारियल देवी देवताओं का फल माना है। हर शुभ नारियल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर हम राखी बांधते के समय नारियल का इस्तेमाल करें तो भाई के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन सब चीज़ों को आप अपनी राखी की थाली में अवश्य ही शामिल करें, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार प्यार का अटूट बंधन माना जाता है। अब जो हमारी सबसे मेन चीज़ है जिसके बिना हमारे राखी का त्योहार अधूरा है, वो है हमारी राखियाँ।
ये त्योहार राखी का ही है, इसलिए अपनी थाली में सुंदर-सुंदर सी राखियाँ रखें। आप अपने भाई की उम्र और पसंद के हिसाब से राखी चुन सकती हैं। अगर आपका भाई छोटा है, तो आज के ज़माने के हिसाब से बच्चों को कार्टून वाली राखियाँ पसंद आती हैं, तो आप उनके लिए कार्टून वाली राखियाँ ले सकती हैं। अगर आपके भाई बड़े हैं, तो आप उनके लिए एक सिंपल सा लाल रंग का धागा भी अवश्य ले सकती हैं। अगर उसे कोई ब्रेसलेट का शौक है, तो आप उनकी पसंद का कोई भी ब्रेसलेट खरीद के उसकी राखी बनाकर उनको पहना सकती हैं। चांदी की राखी पहनाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। बाकी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जैसा आपको जैसी सुविधा लगे उसके हिसाब से अपने भाई को राखी बांधें। चाहे तो आप घर पर भी राखी बना सकती हैं या फिर आप मार्केट से भी राखी खरीद सकती हैं। जैसी आपकी सुविधा हो आप उसके हिसाब से अवश्य करें। अब उसके बाद राखी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है दीपक। अपनी राखी की थाली में दीपक को भी ज़रूर अवश्य शामिल करें, क्योंकि दीप में अग्नि देवता का वास माना जाता है। तो हम जो भी कभी धर्म कार्य करते हैं, तो साक्षी के रूप में हम दीपक को ही चुनते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही हम अग्नि को ऊर्जा और प्राण का प्रतीक भी माना जाता है। दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और नकारात्मकता जाती है और सकारात्मकता आती है। और हमारे हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक कार्य में आरती करने की परंपरा है, इसलिए राखी बांधकर अपने भाई की आरती जरूर उतारें। ऐसा करने से आपके भाई के ऊपर से नकारात्मक प्रभाव दूर होगा। अब सबसे जो मेन चीज़ है, उसके बिना तो हमारा रक्षाबंधन ही अधूरा है, वो है मिठाई। हमारे हिंदू धर्म समाज में, भारत में, मिठाई के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि हर शुभ कार्य में मुंह मीठा करके ही किसी भी चीज़ का आनंद माना जाता है। तो मिठाई हमारे पूजा पाठ में या फिर खुशी का मौका हो, सबसे पहले मुंह मीठा ही किया जाता है। तो मिठाई में हमें पूजा पाठ हो तो नैवेद्य की ज़रूरत भी होती है। अगर आप घर पे मिठाई बना सकती हैं तो सबसे उत्तम है, नहीं तो आप मार्केट से भी खरीद कर ला सकती हैं। अपनी थाली में मिठाई ज़रूर रखें। टीका लगाकर आरती उतारने के बाद अपने भाई का मुंह मीठा ज़रूर खिलाएं। अगर आप थाली में इन चीज़ों को शामिल करेंगी, तो आपकी थाली भी बहुत शुभ हो जाएगी और भाई बहन का रिश्ता भी अत्यंत ही मजबूत बनेगा। हर हर महादेव।